Hello everyone, this is Vanshika. Today we will start with our new chapter that is coordination compound. आज हम लोग coordination compound पढ़ेंगे. Before we start, those who have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon for further notification. So let's start. Coordination compound. What is the meaning of coordination compound? The compound formed by the coordinate covalent bond between central metal atom and ligand. हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से ही आया है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है हमारा. कोवलेंट बॉन्ड हमारा होता है द बॉन्ड फॉर्म बाय mutual sharing of electron. कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारा बॉन्ड फॉर्म बाय जहां पे हमारी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होगी उसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड. बट इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म बाय one-sided sharing of electron. ये था हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. तो जहां पे भी हमारी वन साइडेड शेयरिंग हो रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. और ये हमारा बॉन्ड किसके बीच में बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड. तो हमारे यहाँ पे दो वर्ड और आए हैं सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड. तो इनके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम सेंट्रल मेटल एटम देखेंगे, देन हम लिगेंड देखेंगे और लिगेंड की हम डिटेल स्टडी करेंगे. लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एटम, कितने डोनेटिंग एटम है उसके अंदर. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लिखते कैसे हैं. इसके अंदर मतलब हमारा सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड हम लोग कैसे लिखेंगे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं. ब्रैकेट के अंदर हमारा लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सबसे पहले हमारा होता है सेंट्रल मेटल एटम. जो भी फर्स्ट नंबर पे सबसे पहला जो होगा एक सिंगल हमारा होगा वो सेंट्रल मेटल एटम. उसके बाद जितने भी हमारे आगे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे लिगेंड्स. समझ में हम लोग कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को. यहां तक ये था. उसके बाद हमारा ब्रैकेट के बाहर कुछ भी हुआ दोनों साइड लेफ्ट या राइट साइड हमारा ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं. तो ऐसे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा जाता है. अब हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम और हमारा लिगेंड क्या होता है. सेंट्रल मेटल एटम द मेटल व्हिच कैन एक्सेप्ट मिनिमम वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या करता है एक्सेप्ट करता है मिनिमम वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो एक्सेप्ट करेगा सेंट्रल मेटल के में एग्जांपल क्या है हमारे Fe, Ni. नेक्स्ट है हमारा लिगेंड. लिगेंड क्या होता है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच कैन डोनेट मिनिमम वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो हमारा डोनेट करेगा. अगर ये डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट कर रहा है और लिगेंड हमारा डोनेट कर रहा है तो ये डोनेट किसको कर रहा होगा ऑफ कोर्स लिगेंड किसको डोनेट कर रहा होगा सेंट्रल मेटल एटम को जो कि वो एक्सेप्ट करता है. लिगेंड के हमारे एग्जांपल है Cl नेगेटिव H2O. अगर हम एटम की बात करें तो एटम में हमारा एग्जांपल हो गया Cl नेगेटिव. अगर हम ग्रुप ऑफ एटम की बात करेंगे तो हमारा एग्जांपल क्या हो गया H2O. यहां तक समझ में आया आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड और उसकी कैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को. अब नेक्स्ट हम देखते हैं हम लिगेंड की डिटेल देखेंगे आगे कि लिगेंड के हमारे क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एटम.
टॉपिक आप लोगों ने डाल लिया होगा। तो लिगेंड, सबसे पहले हमने एक चीज और समझते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड। यहाँ पे लिगेंड की बात हो रही है, तो लिगेंड हमारा क्या करता है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लिगेंड। लिगेंड हमने देखा था अभी, हमारा लिगेंड क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था। डोनेट कर रहा था, किसको डोनेट कर रहा था, वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लिगेंड की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं H2O। H2O के पास हमारा O के पास 2 लोन पेयर है, और यहाँ पे हमारा H2 में हमारा एक ही डोनेटिंग एटम है, कौन है वो, O। तो H2 में हमारा एक ही डोनेटिंग एटम है। H2 में हमारा एक ही डोनेटिंग एटम है, तो ये कितने पेयर डोनेट करेगा, लिगेंड, ये लिगेंड कितने पेयर डोनेट करेगा, एक ही पेयर डोनेट करेगा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि लिगेंड जो है उसके पास जितने डोनेटिंग एटम होंगे उतने ही हमारे पेयर डोनेट करेगा। H2 में हमारा एक ही डोनेटिंग एटम था O, उसके पास चाहे कितने भी लोन पेयर हो, यहाँ पे तो 2 लोन पेयर हैं, अगर कितने भी लोन पेयर हो, बट अगर एक डोनेटिंग एटम है तो कितने पेयर डोनेट करेगा वो, एक ही पेयर डोनेट करेगा, जितने डोनेटिंग एटम उतने लोन पेयर डोनेट करेगा वो। तो ये थी बात हमारी समझने की। सबसे पहले इन क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले इसको अच्छे से दिमाग में रखना, नोट में डाल लो इसको। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब हम जो भी यहां से पढ़ेंगे, जो भी हमारे टॉपिक्स होंगे वो हमारे आईयूपीएसी नेम में काम आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब हम आईयूपीएसी नेम करेंगे, उनकी नेमिंग में हमारा काम आएगा। अब हम जो भी पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एटम। फर्स्ट है हमारा यूनिडेंडेड लिगेंड। यूनि मतलब सिंगल, वन। तो द लिगेंड विच हैव वन डोनेटिंग एटम एंड डोनेट, कितने डोनेट करेगा, अगर एक डोनेटिंग एटम है उसके पास तो कितने पेयर डोनेट करेगा, एक ही डोनेट करेगा, मैंने भी समझाया है यहाँ पे। तो यूनिडेंडेड क्या होता है हमारा, द लिगेंड विच हैव वन डोनेटिंग एटम एंड डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव तो यहाँ पे लिख लिया था हमने, NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव में हमारा कौन डोनेटिंग एटम है, O नेगेटिव। NO2 का हमारा क्या स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो यहाँ पे जो ये O नेगेटिव है वो हमारा डोनेटिंग एटम है इन NO2 नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा H2 का हमने भी देख लिया कि कौन डोनेट करेगा, O डोनेट करेगा। इन NH3 का हमारा कौन डोनेट करेगा, N डोनेट करेगा। N के पास हमारा लोन पेयर है, तो यहाँ पे N हमारा डोनेटिंग एटम है। यहाँ पे NH3 की जो हमारी स्पेलिंग होगी अमीन, यहाँ पे हमारा डबल M आएगा। जब भी हमारा लिगेंड की बात आती है, लिगेंड के केस में NH3 में हमारा डबल M यूज होता है स्पेलिंग में, डबल M, इसका ध्यान रखना, अमीन। तो ये थी हमारी यूनिडेंडेड लिगेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइडेंडेड लिगेंड। डाई मतलब टू, तो मतलब जिस लिगेंड के अंदर हमारा टू डोनेटिंग एटम होगा। द लिगेंड विच हैव टू डोनेटिंग एटम एंड डोनेट, कितने लोन पेयर डोनेट करेगा वो, टू डोनेटिंग एटम है तो डोनेट कितना करेगा, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल C2O4 2 नेगेटिव, En ऑक्सलेट आयन, और इथेन 1,2 डाई अमाइन। ऑक्सलेट आयन में हमारा, ऑक्सलेट आयन का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारा देखो O, यहाँ पे 2 O है जो डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक ये वाला N है जो डोनेट करेगा, एक ये वाला N है जो डोनेट करेगा, तो 2 हो गए, 2 डोनेटिंग एटम्स हो गए दोनों में। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ लिगेंड में थर्ड आता है हमारा पॉलीडेंटिक लिगेंड। मेनली तो हमारा सिलेबस में यूनि ही है, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल हमारे यूनि के ही होंगे, एक दो हमारे होंगे डाई डेंटेड लिगेंड के, बट नेक्स्ट एक टर्म है, लिख लो, पॉलीडेंटेड लिगेंड। Polydentate ligand, the ligand which have more than two donating atom and donate more than two pair of
इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 2 से ज्यादा डोनेटिंग एटम होंगे, और जितने डोनेटिंग एटम होंगे मतलब मोर देन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा। पॉलीडेंटेट लिगेंड का हमारा एग्जांपल है ईडीटी। ईडीटी का नेम क्या है हमारा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। एसीटेट है, एसीटेट मतलब CO नेगेटिव, टेट्रा एसीटेट है तो मतलब CO नेगेटिव हमारे 4 बनाएंगे। CO नेगेटिव इसका हमारा ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे 4 CO नेगेटिव है, तो हमारे यहाँ पे देखो 4 O आ गए, 4 हमारे यहाँ पे डोनेटिंग एटम हो गए O। तो ये था हमारा एग्जांपल पॉलीडेंटेट लिगेंड का। वैसे तो ये कहीं यूज नहीं होगा बट कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन आती है चिलेटिंग लिगेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन में लिख लो। चिलेटिंग लिगेंड हमारा होता क्या है, द लिगेंड in case of di or polydentate ligand, a closed structure is formed due to this stability of a complex increases. This type of ligand are called chelating ligand and the effect is known as chelation effect. हमारा ligand है, अभी हमने पढ़ा कि ligand क्या करता है हमारा। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ब्रैकेट में लिखते हैं। फर्स्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, देन उसके बाद हमारे सारे ligands होते हैं। लिगेंड हमारा पेयर डोनेट करेगा, तो लिगेंड किसको पेयर डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। अगर मैं यहाँ पे हमारी किसकी बात आई है, इन केस ऑफ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड। अगर मैं एग्जांपल लूं, एक डाई का एग्जांपल लूं डाइडेंटेट का, जैसे फॉर एग्जांपल EN का हमारा हमने स्ट्रक्चर देखा था, NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पे हमारा N के पास N के पास लोन पेयर है और हमारे यहाँ पे 2 डोनेटिंग एटम है। तो ये हमारे जो लिगेंड है, ये जो 2 डोनेटिंग एटम है, किसको पेयर डोनेट करेंगे, ये जो पेयर किसको डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे। अभी हमने पढ़ा था ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, दिख रहा है ये क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। तो इस क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स हमारी इंक्रीज हो जाती है। उसी लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, एंड द इफेक्ट इज नोन एज चिलेशन इफेक्ट। जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई, क्लोज स्ट्रक्चर की फॉर्म होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई हमारी कॉम्प्लेक्स की, उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, चिलेशन इफेक्ट। तो समझ में आया कि कैसे हमारा क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये डाई और हमारा पॉलीडेंटेट के केस में ही क्यों है, मतलब यूनी के केस में क्यों नहीं है, क्योंकि यूनी के केस में हमारा यूनिडेंटेट के केस में हमारा क्या होता है, सिंगल एटम होता है, डोनेटिंग एटम सिर्फ एक ही होता है, और जब एक डोनेटिंग एटम होगा तो हमारा क्लोज स्ट्रक्चर तो फॉर्म नहीं होगा। ये सिर्फ हमारा डाई और पॉलीडेंटेट के केस में ही होता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे डाई और पॉली की बात की गई है, यूनी की बात नहीं की गई है। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं और उनका उसके इफेक्ट को कैसे उसका कैसे अफेक्ट होता है, चिलेशन अफेक्ट क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन है हमारी, आ जाती है पेपर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अभी तक हमने देखा था टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग एटम, कि कितने डोनेटिंग एटम है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि लिगेंड पे कौन सा चार्ज है हमारा, कितना चार्ज है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड है, तो लिगेंड हमारा क्या करता है, डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को। अगर ये डोनेट कर रहा है तो ये रिच हुआ या फिर डेफिशिएंट हुआ, इन दोनों में से क्या हुआ, ये रिच हुआ। अगर ये रिच है तो मतलब हमारे जो भी हमारे लिगेंड्स हैं मोस्टली हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं लिगेंड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेगेटिव चार्ज लिगेंड, देन हम देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स। नेगेटिवली चार्ज में भी हमारे 2 टाइप्स हो जाएंगे, जिसपे हमारा 1 नेगेटिव चार्ज होगा और जिन पे हमारा 2 नेगेटिव चार्ज होगा, जिन लिगेंड्स पे हमारा 2 नेगेटिव चार्ज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव लिगेंड्स की अगर हम बात करें, हम ये जो भी नाम बता रहे हैं ये सब हम लोग आईयूपीसी नेम के लिए कर रहे हैं, आईयूपीसी नेमिंग में हमारा ये सब काम आएगा। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज लिगेंड,
तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड में हमारा आता है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सारे हमारे नेगेटिव चार्ज लिगेंड के एग्जांपल है। नेगेटिव चार्ज लिगेंड के टाइम पे हमारा क्या रूल होगा? अगर नेगेटिव चार्ज लिगेंड है तो उसका नेम हमारा O पे खत्म होगा, उसका नेम हमारा O पे खत्म होगा, ये हमारा रूल है नेगेटिव चार्ज लिगेंड के टाइम पे। तो जैसे F नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका नेम किस पे खत्म होगा? O पे खत्म होगा। देखो सारे हमारे लिगेंड्स के नेम O पे खत्म हो रहे हैं, नेगेटिव लिगेंड्स के। तो जैसे F है, हम उसको फ्लोरो नहीं बोलेंगे, नेमिंग करते टाइम हम आईपीसी नेम जब करेंगे तो F को हम फ्लोरो नहीं बोलेंगे, C को हम क्लोरो नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? F को फ्लोराइडो, क्लोराइडो, Br नेगेटिव ब्रोमाइडो, OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्सो, NO2 नेगेटिव नाइट्राइटो N। यहाँ पे हमारा N ने बॉन्ड बनाया इसलिए हमारा यहाँ पे N आएगा। नेक्स्ट हमारा ONO नेगेटिव, यहाँ पे O ने बॉन्ड बनाया इसलिए हमारा नाइट्राइटो O। नेक्स्ट हमारा CN नेगेटिव, CN नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? साइनो या फिर साइनाइडो। नेक्स्ट है हमारा NC नेगेटिव, आइसोसाइनाइडो। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, ये हमारी कौन सी होते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं हमारे, पढ़ा है ना आपने ये एम्बिडेंट, जिनकी हमारी विच हैव टू बाइंडिंग साइड्स, जो दो तरह से हमारे बाइंड हो सकते हैं। यहाँ पे C से बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे हमारा N बॉन्ड बना रहा है। तो ये एम्बिडेंट हमारा ऑर्गेनिक के केस में, तो ऑर्गेनिक में तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक, हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? इनको लिगेंड्स, एम्बिडेंट लिगेंड्स, न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलते हैं। समझ में आया कि कैसे हमारे नेम चेंज हो गए हैं नेगेटिव लिगेंड के केस में? ये रूल है नेगेटिव केस, नेगेटिव चार्ज लिगेंड में। नेक्स्ट ये तो हमारा था जहाँ पे हमारा 1 नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट हम नेगेटिव में देखते हैं जहाँ पे हमारा 2 नेगेटिव चार्ज होगा, C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सिलेट आयन है हमारा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नेम हमारा O पे खत्म होगा तो ऑक्सिलेटो। SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे? सल्फेटो। CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो। तो ये थे हमारे नेगेटिव लिगेंड्स के एग्जांपल। इनको याद कर लो और इनके नेम याद करो, फिर बाद में पूछोगे कि उसका क्या नाम था, उसको क्या लिखना था। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में हमारे कौन कौन से एग्जांपल है? H2O हमारा न्यूट्रल होगा, जिसको हम नेमिंग के टाइम पे हम क्या लिखेंगे? एक्वा। नेक्स्ट हमारा EN है, EN हमने पढ़ा था ना डाइडेंडेट के केस में, जिसमें 2 डोनेटिंग एटम थे, उसमें 2 डोनेटिंग एटम थे ना हमारे, तो EN को हम लोग क्या बोल रहे थे? नेम क्या था हमारा? इथेन 1,2 डायमाइन, ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। नेक्स्ट हमारा CO कार्बोनाइल, CO को हम क्या लिखेंगे? कार्बोनाइल, विच इज न्यूट्रल लिगेंड। यहाँ पे CO हमारे दोनों कैपिटल लेटर्स में है, CO मत लिख देना, ये स्मॉल O मत लिख देना, तो कोबाल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा CO दोनों हमारे कैपिटल लेटर्स में है। ये समझ में आया कि हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे, इन सब पे कैसे हम नाम लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, बुक में हमारा एनसीईआरटी में तो हमारे आईयूपीसी नेम बाद में दिए हैं, बट मैं पहले कराऊंगी आईयूपीसी नेम, जिससे हमें आगे चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। आईयूपीसी नेम करने से पहले हम एक बार और देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हमारा काम आएगा। आईयूपीसी नेम जब हम लोग करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है, तो हम उसमें हमारा यूज आएगा। So what is oxidation state? The net charge on an atom when all the other atoms or group of atoms are removed in the form of ions. Oxidation state हमेशा हमारी सेंट्रल मेटल एटम की ही कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2 है हमारा, इसमें अगर मैं कहूँ कि O की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो O की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हम उसको एक्सलेट कर लेंगे, प्लस हमारा H की क्या वैलेंसी होती है? हमारी 1 होती है, और यहाँ पे हमारे H के 2 एटम है, तो 1 into 2 is equal to 0। तो हमारा X क्या आया? -2। तो ये चार्ज आया, चार्ज किसका आया? ये एटम का चार्ज आया ना, O का फाइंड कर रहे थे हम लोग। तो जो नेट चार्ज ऑन एन एटम O व्हेन ऑल द अदर एटम, जब सारे एटम्स को रिमूव कर दिया जाए आयंस के इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया कि कैसे हमारा निकला ये
-2 नेगेटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहले हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, देन हमारा आगे के सारे हमारे लिगेंड्स होते हैं, और हमारा बाहर जो होता है ब्रैकेट के बाहर उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो हम इसमें देखते हैं हमारा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। हमेशा हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की ही फाइंड की जाती है। अगर सेंट्रल मेटल एटम है तो हमेशा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। एटम मैटर है तो पॉजिटिव में आएगी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो FeCl2OSO4 होल -1। तो हमें Fe का सेंट्रल मेटल एटम Fe है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो Fe का हमने क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया। Cl2 नेगेटिव, हमने चार्ज देखे थे कि हमारे लिगेंड्स के ऑन द बेसिस हमने चार्ज भी पढ़ा ना, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, तो वही चार्ज हमारे अब काम आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में। तो Cl2 नेगेटिव का Cl का क्या हमारा चार्ज होता है -1, तो 2 है यहाँ तो -2 आ गया। SO4 क्या था हमारा चार्ज, SO4 2 नेगेटिव था, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ गया, और होल पे हमारा -1 है, तो इसीलिए हमारे इज इक्वल टू में -1 आ गया। तो इसको सॉल्व करके हमारी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, +3। ऐसे ही हमारा एक और एग्जांपल है, इसमें हमारा सेंट्रल मेटल एटम है CO कोबाल्ट, इसको हम एक्सलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा NH3 लिगेंड हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसलिए हमारा उसका चार्ज 0 होगा तो हम वो अज्यूम नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा Cl है, Cl का चार्ज -1। NO2 का चार्ज हमारा -1 होता है, जो भी हमारा ब्रैकेट के बाहर होता है उसको भी हम इसी साइड लिखते हैं। तो Cl का क्या चार्ज होगा, -1 इज इक्वल टू 0। जो भी हमारा ब्रैकेट के बाहर होगा उसको भी हम इज इक्वल टू से पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा Cu का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई, X इज इक्वल टू +3। सिमिलरली हम लोग इसका फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट में इसका और बता देती हूँ, ये तो इजी है। En हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसका हमारा -2 होगा, इसका हमारा -1 होगा, -2 -1 -3, उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, +3। इसकी भी हमारी क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, इसमें Pt हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और बाकी के हमारे लिगेंड्स हैं। NH3 का हमारा चार्ज 0 होगा, Cl का हमारा -1, NH2CH3 मिथाइल अमाइन हमारा न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल है, इसका चार्ज हमारा 0 होगा। नेक्स्ट हमारा Cl है, इसका -1 इज इक्वल टू 0, तो X क्या है हमारा यहाँ पे, +2। तो समझ में आया कि हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। इन सबके हमें चार्ज याद होने चाहिए, जो भी मैंने वो चार्ज कराई थी, नेगेटिव चार्ज लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, उनके एग्जांपल्स याद कर लो कि किसका कितना चार्ज है और कौन न्यूट्रल लिगेंड है। तो इजीली फिर आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हो सेंट्रल मेटल एटम की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अभी हमें जिन कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेम लिखने होंगे, उन्हीं की हमारी क्लासिफिकेशन है। हमारे 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स हमें मिलेंगे जिनके हमें आईयूपीएसी नेम लिखने होंगे। तो फर्स्ट हमारा है पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, सेकेंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड इज नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो हम इनमें देखते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, और उनके क्या रूल होंगे हमारे नेमिंग करते टाइम। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, हमारा सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगर ब्रैकेट के बाहर हमारा पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा। और या फिर हमारा ब्रैकेट की राइट हैंड साइड अगर हमारा कुछ लिखा हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं, जो भी हमारा बाहर लिखा होता है ब्रैकेट के बाहर। तो अगर राइट हैंड साइड लिखा हुआ ब्रैकेट के, तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। समझ में आया कि कैसे हम पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स को पहचान सकते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स में हमारा कोई स्पेशल रूल नहीं है, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे हम नॉर्मली लिखेंगे। अभी हम जब आईयूपीएसी नेम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा।
तो इसमें हमारा कोई भी स्पेशल रूल नहीं है। अगर आप फाइंड कर भी पाओ और या फिर ना भी कर पाओ तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा आईयूपीसी नेम में। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में भी हमारा कोई स्पेशल रूल नहीं है, बस वो सिंपल ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो वो हमारा होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसमें भी हमारा कोई स्पेशल रूल नहीं आया। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। जो भी हमारा नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा उसमें हमारा स्पेशल रूल आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हमारा नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो हमारा वो नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा वो। या फिर अगर हमारा ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड, ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड अगर कुछ लिखा हुआ, बाहर अगर कुछ लिखा हुआ होगा, मतलब वो एक काउंटर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा तो हमारा क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा। तो सबसे पहले आईयूपीसी नेम लिखने से पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप लोग पहले सबसे पहले चेक करो कि वो हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है या फिर न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है। ये सबसे पहले आपको चेक करना है आईयूपीसी नेम लिखने से पहले, क्योंकि हमारा उसके अकॉर्डिंग रूल बदल जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज के केस में आपको पता चला कैसे हमारा कॉम्प्लेक्स आएगा, और इसका क्या रूल है हम ये देखते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड एट द 8। हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसका नाम हमारा किस पे खत्म होगा, 8 पे खत्म होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम का नाम। जैसे फॉर एन एग्जांपल Fe, हमारा ये सेंट्रल मेटल एटम है, Fe है, तो हम लोग Fe को आयरन ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, फेरेट, फेरेट। देखा 8 पे सारे नाम हमारे खत्म हो रहे हैं, 8 है एंड में। Cu को हम लोग कॉपर ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूपरेट। Ag आर्जेंटेट, Au ऑरेट, Ni निकलेट, CO कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। तो ये किसके टाइम पे आएगा, ये किस केस पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये समझ में आया कि कैसे हम लोग आईयूपीसी नेम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, देन हम आईयूपीसी नेम को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक था, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े वो हमने आईयूपीसी नेम के लिए पढ़ा, उनकी नेमिंग के लिए हमने पढ़ा कि अब हमें इजी रहेगा कि हम इजीली हम आईयूपीसी नेम लिख पाएंगे, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम आईयूपीसी नेम लिख पाएंगे। तो अब हम लोग आईयूपीसी नेम से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले आईयूपीसी नेम शुरू करने से पहले आप लोग ये चेक करेंगे कि ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमारा मतलब हमें मेन तो पॉजिटिव और हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में तो हमारा कोई रूल नहीं है, मेन हमारा नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स में हमारा रूल है। तो हम लोग देख लेंगे कि ये नेगेटिव है या नहीं है, तो फिर नॉर्मली हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चेक करो कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है या नहीं है। ब्रैकेट के हमारा राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव नहीं है, और हमारा ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव भी नहीं है, तो ये हमें पता चल गया कि हमारा ये नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम होगा नॉर्मली लिखा जाएगा, उसका नेम नॉर्मल लिखा जाएगा। तो हम लोग कैसे आईयूपीसी नेमिंग करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स को लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स को लिखते हैं, देन हम लोग सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं, देन हम लोग सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। समझ में आया, हम लोग आईयूपीसी नेम में हम लोग कैसे लिखते हैं, लिगेंड्स लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, देन हम लोग सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं और उसके साथ हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और यहाँ पे हमारा जो लिगेंड्स होगा, अगर बहुत सारे लिगेंड्स है तो लिगेंड्स हमारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाएंगे, वैसे तो अल्फाबेट ऑर्डर में ही होता है हमारा। और हमारा अगर ये तो हमारा ब्रैकेट के बाहर अंदर वाली बात थी, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ होगा तो वो हमारा गैप में लिखा जाएगा, वो भी हम लोग देखेंगे, पहले इतना देखो।
और हमारा ये जो भी हम लोग आईपीसी नेम लिखते हैं उसमें हमारा बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। लिगेंड्स, फिर सेंटर मेटल एटम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, बीच में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरा चिपक के होना चाहिए साथ में, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, पूरा एक बन के आना चाहिए। समझ में आया कैसे लिखना है हमें आईपीसी नेम? तो हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज और, हमारा आईपीसी नेम लिखते टाइम हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद बाकी के सारे हमारे स्मॉल लेटर्स में होगा, कोई भी कैपिटल नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल में होगा। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें रिवाइज कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम एग्जांपल में देखते हैं। आईपीसी नेम लिखने से पहले हम लोग उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमारी किसकी निकलती है? सेंट्रल मेटल एटम की निकलती है। तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम के पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, देन हम लोग लिखेंगे उसका आईपीसी नेम। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम हमारा पीटी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमने देखा था कैसे फाइंड करते हैं। NH3 हमारा न्यूट्रल है, पीटी की हमें फाइंड करनी है, उसको एक्सलेट कर लिया। NH3 हमारा न्यूट्रल है 0, Cl हमारा नेगेटिव है, Cl नेगेटिव -1, NO2 -1 होता है इसका चार्ज, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा X की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई? +2। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ली। अब हमें नेम करना है। नेम में हम लोग सबसे फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे और बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसका नेम लिखते हैं? हम लोग लिगेंड से शुरू करते हैं। लिगेंड में हमारा सबसे पहले NH3 है। NH3 हमारा यहाँ पे 2 है, तो NH3 है। NH3 को मैंने बोला था कि जब भी लिगेंड के केस में हम NH3 को डबल M लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों की स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, सिंगल M नहीं लिखना है हमें स्पेलिंग में, यहाँ पे डबल M लिखना है। NH3 डाई है, 2 है, तो हम लोग डाई अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिगेंड है Cl। Cl को हम कैसे लिखेंगे? क्लोराइडो। मैंने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड में आपको लिखवाया था ना कि कैसे हम नेगेटिव चार्ज को हम लिखेंगे, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो। तो यहाँ पे हमारा Cl है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। नेक्स्ट हमारा NO2 है, तो NO2 का मैंने नेम क्या बताया था? नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। यहाँ तक हमारे लिगेंड्स कंप्लीट हो गए। अब हमारा सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे हम लोग पीटी। पीटी में हमारा क्या होगा? प्लैटिनम। हमारा ये नेगेटिव चार्ज लिगेंड नहीं था, तो इसलिए हमने नॉर्मल वे में लिखा प्लैटिनम, और उसकी नेक्स्ट हमने लिख दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो समझ में आया कि हम लोग कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कैसे उसकी नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आ गया जिसमें हमारा ब्रैकेट के बाहर भी गिवन है कुछ। K3 ब्रैकेट Cr, नेक्स्ट C2O4 होल 3, नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज। तो इसकी नेमिंग करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड है या नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज लिगेंड में हमारा क्या होता? लेफ्ट हैंड साइड या तो काउंटर आयन होगा या फिर हमारा ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे इन दोनों में से हमारा क्या है? मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? काउंटर आयन है। तो हमारा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ? नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब क्या रूल आएगा हमारा? जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा उसकी नेमिंग कैसे होगी? 8 पे एंड होगी। Cr है तो क्रोमेट, क्रोमियम नहीं लिखेंगे हम लोग, क्रोमेट। इसको याद रखना। अब हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा काउंटर आयन है, तो इसकी क्या रूल होगा? काउंटर आयन को हम लोग, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो हम लोग सबसे पहले काउंटर आयन से शुरू करेंगे। काउंटर आयन है तो काउंटर आयन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? गैप देते हैं बीच में। काउंटर आयन के बाद हमारा स्पेस होगा। अभी तक तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं था, इसलिए हमने पूरा एक साथ जोड़ के लिखा। बट हमारा काउंटर आयन जब भी आ जाएगा तो काउंटर आयन को हम लोग गैप देंगे उसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग गैप देंगे। और हमने पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। Cr सेंट्रल मेटल एटम की हमें फाइंड करनी होती है। Cr को हमने X ले लिया, और जो ब्रैकेट के बाहर हमारा कुछ भी होगा, लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा, तो उसके जो हमारे चार्ज होंगे हम लोग इज इक्वल टू से पहले ही लिखेंगे। तो X हमारा Cr का आ गया, K3 इसका +3 हमारा K का आ गया। नेक्स्ट हमारा C2O4 2 नेगेटिव, इसका 2 नेगेटिव चार्ज था तो 2 नेगेटिव आ गया। यहाँ पे 3 है तो यहाँ मल्टीप्लाई में 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा X का क्या चार्ज आ गया? +3। यहाँ तक हमारी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग नेम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काउंटर आयन को लिखेंगे। काउंटर आयन क्या हमारा? पोटेशियम।
तो ये बात और दिमाग में रख लेना, जब भी हमारा काउंटर आयन होगा तो काउंटर आयन के साथ हमारा डाई ट्राई ये सब नहीं लगेगा, हमारा सिंपल नेम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे K3 है तो हम यहाँ पे ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सीधे हम नॉर्मल लिखेंगे पोटेशियम। काउंटर आयन के साथ हम लोग डाई ट्राई ये सब नहीं लगाएंगे। काउंटर आयन या फिर लेफ्ट में हो या फिर राइट में हो, कहीं भी हो, हमें डाई ट्राई ये सब नहीं लगाना है। तो हम लोग पोटेशियम लिख दिया। काउंटर आयन के बाद हमें स्पेस देना है, गैप देना है। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, लिगेंड्स लिखते हैं। लिगेंड्स हमारा क्या यहाँ पे क्या है, ऑक्सलेट आयन है, तो क्या 3 है हमारा ट्राई ऑक्सलेटो। कैसे लिखते हैं हम, ट्राई ऑक्सलेटो लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया सेंट्रल मेटल एटम, उसको कैसे लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स था तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रोमेट। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3 तो हमने प्लस लगा दिया उसके यहाँ पे साथ में। और हमारा फर्स्ट लेटर ही हमारा कैपिटल है, उसके बाद बाकी हमारे सारे स्मॉल में है। और हमारा ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसको हम सारा पूरा एक साथ चिपका के लिखते हैं, मतलब उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। ये था हमारा रूल। समझ में आया कि अगर नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स आएगा तो कैसे लिखना है उसको। और ये था हमारा। नेक्स्ट हमारा एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। तो ये हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, हमारा काउंटर आयन हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारा ये पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है। तो उसका तो हमारा कोई स्पेशल रूल नहीं है, हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम की नेम में हमारा कोई स्पेशल रूल नहीं है। अब हमने चेक कर लिया, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम को हमने एक्सलेट कर लिया, Cl2, तो Cl2 Cl का चार्ज -1 -2 आ गया। En हमारा क्या था, न्यूट्रल था, हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल लिगेंड था, तो इसका चार्ज 0 होगा। बार हमारा Cl है, काउंटर आयन, मैंने बताया ही अभी कि जब भी काउंटर आयन बाहर होगा तो हमें उसका चार्ज इक्वल टू से पहले ही लिखना है। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते टाइम हमें काउंटर आयन का जो चार्ज होगा हमें वो एज्यूम करना है, और हमें इज इक्वल टू से पहले ही लिखेंगे, ये नहीं कि इज इक्वल टू के बाद लिखते हो, गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू से पहले लिखना है, -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब हम इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम नेमिंग करते टाइम सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे, देन सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड हम लोग हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग Cl है हमारा, लिगेंड में Cl है, 2 है, तो डाई क्लोराइडो, और सबसे फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। डाई क्लोराइडो। En को कैसे लिखे थे, इथेन 1,2 डायमाइन था ना, इसको एक और नोट में डालो आप लोग, जब भी En आएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर En की बात की जाएगी, जैसे En2 आया या फिर En3 में आ गया, तो इसमें हम लोग डाई ट्राई नहीं लिखेंगे, क्योंकि डाई और ट्राई हमारा इसकी नेम में खुद आता है, क्योंकि इथेन 1,2 डायमाइन। तो इसके केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस, ट्रेस। तो जब 2 आएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बेस। 3 आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रेस। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा En2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बेस इथेन 1,2 डायमाइन। नेक्स्ट हमारा हमने लिगेंड लिख लिया है। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्या हमारा काउंटर आयन है। हमने इनको बिना बिल्कुल स्पेस ना छोड़े हमने लिख लिया है, कोबाल्ट लिखे, कोबाल्ट के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया। नेक्स्ट हमारा काउंटर आयन है, उसके हमें गैप देना होगा, हमने गैप दिया, फिर हम काउंटर आयन लिखेंगे। और काउंटर आयन में हम लोग ये नहीं लिखेंगे क्लोराइडो ब्रोमाइडो, हम लोग नॉर्मल लिखेंगे। Cl को हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ये नहीं लिखेंगे हम क्लोराइडो क्लोराइडो, वो लिगेंड के केस में लिखते हैं, बट काउंटर आयन में हम लोग नॉर्मल लिखेंगे क्लोराइड गैप के साथ। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल। मैं और एग्जाम्पल आपको कराती हूँ, 2-3 हमारा एग्जाम्पल है NiCO ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे ना ही हमारा नेगेटिव है और ना ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड काउंटर आयन है, तो ये हमारा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। तो इसका जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम का नॉर्मली हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे निकल की, सेंट्रल मेटल एटम की, उसको एक्सलेट किया, आगे CO है कार्बोनाइल, हमारा न्यूट्रल लिगेंड था तो उसका चार्ज 0 होगा, और इज इक्वल टू में कुछ भी ऊपर चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई, निकल की 0 आई। हमारी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी या तो पॉजिटिव में आएगी या फिर हमारी 0 में आएगी, 0 आएगी।
तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। अब हम नेम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिगेंड का नेम लिखेंगे। कार्बोनाइल है, 4 है तो टेट्रा कार्बोनाइल। देन सेंटर में एटम लिखेंगे निकल 0, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा और फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। ये हमारा है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड काउंटर आयन है। ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है। अब हम लोग नॉर्मल रूल होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम के लिए, कुछ भी स्पेशल रूल नहीं होगा। अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम को X लिया, NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, 0 चार्ज। हमारा काउंटर आयन Cl3 है तो हमारा -3 आएगा, वो भी इज इक्वल टू के इसी साइड आएगा। मैंने बताया ये काउंटर आयन किसी भी साइड हो, हमारा हम लोग चार्ज जब लेंगे उसका इज इक्वल टू के इसी साइड लेंगे। नेक्स्ट हमारा इज इक्वल टू में 0 होगा। X की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई हमारा +3 आई। अब हम लोग नेम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड क्या है हमारा NH3 तो मतलब हेक्सा। हेक्सा अमीन, NH3 तो डबल M लिखना है, ये मत भूल जाना, हेक्सा अमीन। नेक्स्ट हम सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे कोबाल्ट। थर्ड बाहर काउंटर आयन है तो आप उसमें गैप देंगे, फिर हम काउंटर आयन लिखते हैं, चाहे लेफ्ट में हो राइट में हो, हमें गैप देके ही लिखना है। अगर पहले होता तो पहले काउंटर आयन लिखते, फिर गैप देने के बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाली चीज लिखते। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड है तो हम गैप लेके लिखेंगे क्लोराइड। जब भी काउंटर आयन होता है हम लोग क्लोराइडो, ब्रोमाइडो एंड ऑल ये सब नहीं लिखेंगे, सिंपल हम क्लोराइड लिखेंगे। और उसके साथ हम लोग टेट्रा, डाई, ट्राई ये सब नहीं लगाते हैं, हम लोग सिंपल क्लोराइड लिखेंगे। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा है TiH2O6 पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमारा ये देखेंगे हम लोग, ये तो साफ साफ दिख रहा है हमारा नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है ऊपर। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, मतलब हमारा सेंट्रल मेटल एटम को हम नॉर्मली लिखेंगे क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए हम लोग X सेलेक्ट करा, देन H2O हमारा न्यूट्रल होता है तो 0 इज इक्वल टू, आगे कुछ लिखे नहीं था, चार्ज हमारा ऊपर गिवन है, इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा +3। अभी तक तो कोई चार्ज ऊपर नहीं थी तो 0 लेते थे हम इज इक्वल टू में। अब यहाँ पे ऊपर +3 गिवन है तो +3 लिया इज इक्वल टू में। तो X की हमारी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। नेक्स्ट हम लोग पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे हेक्सा एक्वा, देन सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे हेक्सा एक्वा। नेक्स्ट सेंट्रल मेटल एटम क्या टाइटेनियम, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है थर्ड, और कोई भी इसमें हमारा गैप नहीं होगा और फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, बाकी हमारे सारे स्मॉल होंगे। तो ये थे हमारे आईयूपीएसी नेम जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स दिया था, उसका हमें नेमिंग करनी थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमें एक नेम दिया होगा, आईयूपीएसी नेम दिया होगा, उससे हमें कॉम्प्लेक्स हमें फाइंड करना होगा कि उसका क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे। अभी तक तो हमने इससे नेम करा था, अब नेम से हम लोग ऐसे रिवर्स जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम यहीं तक करते हैं, we will end up here and for the topics we will discuss in next class. Okay, bye, take care.